नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। ये हमारा सेट चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है। लास्ट क्लास में हमने सेट चैप्टर शुरू किया था, वो इंट्रोडक्शन था, जिसमें मैंने आपको सेट की डेफिनेशन क्लियर कर दी थी, है ना। और साथ में मैंने आपको यही बताया था कि किसी भी सेट को किस तरीके से लिखा जाता है, एलिमेंट्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक, आपको याद होगा कि सेट की डेफिनेशन क्या थी भाई साहब? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, है ना। डिस्टिंक्ट लिखना जरूरी है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। ठीक, ये हमने लिखा था। फिर हमने साथ में इसमें ये बताया था कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या था भाई साहब? तो हमने आपको अच्छे से बताया था। वेल डिफाइंड का मतलब यहाँ पे था सेट कैन नॉट चेंज बाय पर्सन टू पर्सन वो सेट चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक, और साथ में हमने क्या बात करी थी? हमने ये बात करी थी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, है ना, या फिर ऑर्डर बोल लो या फिर अरेंजमेंट बोल लो, है ना। ऑर्डर यानी कि वैसा वाला ऑर्डर नहीं, है ना। ऑर्डर यानी कि किस तरीके से लिखा है, 1 2 3 लिखा है कि 3 2 1 लिखा है। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डजंट मैटर। ठीक, यानी कि कोई मायने नहीं रखता, जो चीज लिखो वो सब एक जैसी है। दूसरी चीज हमने इसमें देखी थी, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। और हमने ये देखा था कि यदि कहीं पे लिखा है मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना, इस तरीके के वर्ड हैं, यदि कहीं पे बेटर, है ना, या फिर गुड, है ना, या फिर बेस्ट, वर्स्ट, है ना, इस तरीके के जो इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, इस तरीके के जो वर्ड थे, ये सब किस तरीके के वर्ड हैं? नॉट वेल डिफाइंड। क्यों? क्योंकि पर्सन टू पर्सन चेंज होने की काबिलियत रखते हैं। ठीक, पेट्स, है ना, पेट्स यानी कि किस तरीके के पेट्स आप बात कर रहे हो, इस तरीके के सारे शब्द जो है वो किस तरीके के में आ जाते हैं? नॉट वेल डिफाइंड में आ जाते हैं मैथमेटिक्स में। तो और साथ में आपको मैंने ये बताया था कि किस तरीके से कलेक्शन, है ना, और सेट दो अलग बातें हो सकती हैं। ठीक, दोनों अलग बातें होती ही हैं मैथमेटिक्स में। इन मैथमेटिक्स में दोनों अलग बातें कही जाती है। ठीक, मैथमेटिक्स में हर सेट, है ना, हर सेट कलेक्शन होता है, हर सेट कलेक्शन होता है, पर हर कलेक्शन सेट नहीं होता। वाइस वर्सा इसका ट्रू नहीं है। एवरी सेट इज अ कलेक्शन बट एवरी कलेक्शन इज नॉट अ सेट। ये सारी बातें, ये सारी की सारी बातें हमने अपने पार्ट 1 में करी थी। आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। ठीक, और साथ में उसका जो भी पीडीएफ हम लोग ये जो पढ़ा रहे हैं, ये सब आपको पीडीएफ फॉर्मेट में हमारे सिर्फ टेलीग्राम चैनल पे या फिर हमारे ऑफिशियल ऐप में ही मिलेगा। ऐप की भी लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में ही मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक, तो ये देखिए चैप्टर में अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। हमने डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट भी पढ़ लिया था, याद होगा आप में से जिन लोगों ने वो लेक्चर देखा है, डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स। और याद रखिए डेली हमारी क्लास 7 बजे लगा करेगी। कितने बजे? 7 बजे। 11th के बच्चों के लिए 7 बजे, है ना। ये टाइम मैंने फिक्स करके रखा है आप लोगों के लिए, क्योंकि वो बढ़िया अच्छा टाइम है, थोड़ा मन लगा रहता है, खेलने कूद के लोग आए तो था पढ़ ले। ठीक, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट में हमने देखा था कि कैपिटल ए बी सी डी ये सब सेट्स को प्रदर्शन दिखाने के लिए तरीके हैं, रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। जबकि जो स्मॉल ए बी सी डी वाले हैं ये सब किस चीज के लिए यूज किए जाते हैं? अंदर वाले एलिमेंट्स के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स की। किसी भी सेट को लिखने के 2 तरीके हो सकते हैं। ठीक, कौन कौन से वो 2 तरीके हैं वो देख लीजिए। पहला तरीका कहलाता है आपका लिस्टिंग मेथड। कैसी मेथड? लिस्टिंग मेथड। यानी कि आपको कोई सेट दिया गया है, अभी देख रहे हैं, हम एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक, और उसमें आपने उन एलिमेंट्स को लिस्ट के रूप में बना के लिख दिया। ठीक, वहीं पे दूसरी मेथड कहलाती है प्रॉपर्टी मेथड, है ना, जिसमें आप किसी भी सेट के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करते हो। प्रॉपर्टी या फिर आप उसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर प्रॉपर्टी
पे बात करते हो, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रॉपर्टी मेथड कहा जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स मेथड या फिर प्रॉपर्टी मेथड। लिस्टिंग मेथड को एक और नाम से जाना जाता है, क्योंकि आप इसकी लिस्ट बनाते हो एक टेबल के फॉर्मेट में, तो इसको टेबुलर मेथड भी कुछ लोग बोलते हैं, ठीक, टेबुलर मेथड। और एक और नाम से इसको जाना जाता है रोस्टर मेथड, है ना, रोस्टर मेथड या फॉर्म, है ना, रोस्टर मेथड बोल लो या फिर फॉर्म भी बोल लो, रोस्टर फॉर्म, है ना, टेबुलर फॉर्म, है ना, लिस्टिंग फॉर्म, तो ये भी फॉर्म भी लिख सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि एक प्रॉपर्टी बताते हो, यानी कि उसका सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कोई एक रूल फॉलो कर रहे होंगे, इसलिए इसको रूल फॉर्म या मेथड भी कहा जाता है, ठीक। और इसका एक बहुत ही प्यारा नाम जिससे ये सबसे ज्यादा जाना जाता है, उसको कहा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म ना। क्यों? क्योंकि आप बिल्टअप करते हो, रूल्स को बनाने की कोशिश कर रहे हो, है ना, रूल्स को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हो, बिल्डअप कर रहे हो, तो सेट बिल्डर फॉर्म भी कहा जाता है। तो ये पूरी एक ही चीज है, ठीक, ये इनके अलग अलग नाम है, लोग अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से लिखते हैं, तो मैंने आपको एक साथ ही बता दिया, ठीक। तो हालांकि है तो दो ही चीजें, नंबर 1 लिस्टिंग मेथड, जिसको टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म, बुकों में ज्यादातर आपको ये दो नाम दिखेंगे, ठीक, ये दो नाम ज्यादा दिखेंगे। वहीं पे आपको इसके लिए कौन सा ज्यादा नाम दिखेगा, सिर्फ ये वाला सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर किसी किसी बुक में आपको रूल फॉर्म भी लिखा मिल जाएगा। और जिनमें मैंने मार्क आउट नहीं किया है वो आपको दिखने ही नहीं वाले, ठीक, आसानी से दिखेंगे नहीं। अच्छा, अब इनको यूज कैसे करते हैं, जैसे कि सुनिए, मैंने यदि कहीं पे लिखा है कि कलेक्शन, है ना, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, क्या लगता है वेल डिफाइंड है कि नहीं है? जाहिर सी बात है, ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड है। शुरू के 5 नेचुरल नंबर जो क्या होते हैं 1 2 3 4 5। सबसे पहले हम बात करते हैं लिस्टिंग मेथड में। तो लिखने का तरीका मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूं, किसी भी सेट को लिखने का तरीका होता है कैपिटल लेटर्स में लिखना है और कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज आएगी उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ठीक। यहां पे भी वही होगा, यहां पे भी वही होगा, कैपिटल लेटर में लिखना है और जो भी चीज आएगी उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर डालना है। तो सर इन दोनों में अंतर क्या है? बहुत बड़ा अंतर है। यहां पे आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन की खासियत आपको क्या समझ में आई है कि इसके अंदर कौन से एलिमेंट है? तो इसके अंदर आप समझ चुके हैं कौन कौन से एलिमेंट है, कुल मिला के 5 एलिमेंट है। तो उन 5 एलिमेंट को बारी बारी लिखना है ना, हॉरिजॉन्टली, और कॉमा लगा लगा के सेपरेट करते जाना है, 1, 2, 3, 4, 5। ये हो गई आपकी लिस्टिंग मेथड। इसे कहा जाता है लिस्टिंग मेथड, टेबुलर मेथड, रोस्टर मेथड या फिर रोस्टर फॉर्म। लेकिन अब इसी क्वेश्चन को यदि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो आप खुद ही सोचिए, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है? तो आप बोलोगे वो होता है 1 2 3 4 5। ये आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आ चुका है ना कि ये 5 है। मान लो इन सबकी कॉमन प्रॉपर्टी हमें बतानी, इन सबकी हमें क्या बतानी, कॉमन प्रॉपर्टी। तो पहले तो इन सबको एक कॉमन एलिमेंट के रूप में बदलो, एक कॉमन एलिमेंट के रूप में बदलो। वो एलिमेंट हमने क्या मान लिया, x। क्या मान लिया, x। तो हमसे सेट बिल्डर फॉर्म क्या कहता है? सेट बिल्डर फॉर्म ये कहता है कि पहले तो वो इन सबको कॉमन एलिमेंट मानो, जो भी आपको दिया गया है जिसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, उन सबको एक कॉमन एलिमेंट के रूप में लिखो, फिर ये 2 डॉट्स बनाओ, ठीक। अच्छा, इसे कहा जाता है सच दैट। इसे क्या पढ़ा जाता है, सच दैट। इसे सच दैट पढ़ा जाता है भाई साहब, ठीक, सच दैट बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद यहां पे p ऑफ x लिखो। क्या लिखो यहां पे, p ऑफ x। अब ये सर p ऑफ x क्या है? p ऑफ x ये है आपकी कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ x, कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ x, यानी कि उनके बीच में कॉमन चीज क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ना, CH लिख दे रहा हूं, ऑफ x। बात समझ में आई आपको? यानी कि x की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो याद रखिए ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ये तो पूरा का पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। मैं बात कर रहा था इस क्वेश्चन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने की, तो मैं यहां पे लिख के दिखा रहा हूं आपको। a बराबर हमने इन सभी पांचों के पांचों नंबरों को क्या मान लिया, x मान लिया है। फिर सच दैट के लिए ये भी यूज करते हैं, 2 डॉट्स के अलावा एक सिंगल लाइन भी आजकल यूज की जाती है। बताइए इस x की प्रॉपर्टी क्या है? तो मैं लिखूंगा क्या, x रिप्रेजेंट्स
फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। ठीक, जगह कम होने के कारण मैंने कैपिटल N और नंबर लिख दिया। ये है तरीका लिखने का। बोले सर इससे अच्छा तो यही वाला तरीका है। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बात है, ये बहुत ही आसानी से लिखा गया, लेकिन आगे अब आपको समझ में आएगा कि आपको सबसे ज्यादा यूज जिस चीज की पढ़ने वाली है ना, वो ये वाली है भाई साहब, प्रॉपर्टी मेथड, रूल फॉर्म, कैरेक्टरिस्टिक्स मेथड, सेट बिल्डर फॉर्म। जिस मतलब पूरा एक ही चीज है कुल मिला के, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म की ही आपको 99% जरूरत पड़ने वाली है, याद रखिए। और यही सीखने को कहूंगा मैं, क्योंकि ये तो बहुत इजी है, ये बहुत इजी है। किसी चीज को टेबल में बदल देना बहुत इजी है, पर उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन कर पाना, समझ पाना, जो कि आगे आपको क्वेश्चन में मिलेगा, वो बड़ा मुश्किल काम होता है। सर लेकिन क्या ये ऐसे लिखना है? नहीं, अब सेट बिल्डर फॉर्म शुरू हुआ है। सेट बिल्डर फॉर्म को और भी लिखा जा सकता है, जैसे मैं यहां पे लिख के दिखा रहा हूं सेट बिल्डर फॉर्म। ए बराबर खुद ही सोचिएगा, एक्स इज सच दैट, इन सबको हमने एक्स माना है। अब क्या लिखेंगे भाई साहब? हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x क्या कर रहा है? नेचुरल नंबर के अंदर है ना, यानी कि x नेचुरल नंबर होना चाहिए। साथ में x आपको कहां से कहां तक लेना है? तो मैं बोलूंगा भाई साहब आपको x नेचुरल नंबर लेना है, और वो भी 1 से 5 तक के बीच में। ठीक, इक्वल्स टू लगा, यानी कि नंबर को इंक्लूड करना है। तो ये लीजिए, इस तरीके से लिख दिया हमने। ठीक, और भी कई तरीके हैं क्या सर? और भी तरीके हैं। इसी चीज को मैं लिख सकता हूं। मान लीजिए मैंने लिखा कि n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, और लिखा मैंने x इज इक्वल्स टू n। सभी नेचुरल नंबर्स के लिए है ना, x बराबर n है, और n की वैल्यू आपको कितनी लेनी है? 1 2 3 4 5। दे आर सो मैनी वेज टू रिप्रेजेंट अ सेट, दे आर सो मैनी वेज टू रिप्रेजेंट अ सेट। अच्छा, मैं वो लिखना भूल गया प्रॉपर्टी लिखना भूल गया, लिख देता हूं, 1 मिनट, है ना। x सच दैट n बिलोंग्स टू कैपिटल N, है ना, ये आ गया n बिलोंग्स टू कैपिटल N, और फिर x इज इक्वल्स टू n। ये तरीका है भाई साहब, इस तरीके से आप लिख सकते हो। अभी देखो आगे बताने वाला हूं, इतने सारे सेट है ना, आदत हो जाएगी कि क्या बोलना चाह रहा हूं। अभी समझ में आया होगा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में 2 तरीके से होता है। टेबल में लिखना तो आसान है ना, जो भी चीज लिखी हो उसमें जो नंबर माइंड में आ गए वही टेबल है। इसको लिखने के लिए अरेंजमेंट करना पड़ेगा, उन सभी को कॉमन एलिमेंट के रूप में पहले मानना पड़ेगा, और फिर उस कॉमन एलिमेंट की क्या बतानी पड़ेगी? आपको प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी। चलिए तो आगे बताता हूं आपको। जैसे कि ये आपको रोस्टर फॉर्म की डेफिनेशन है ना, ये डेफिनेशन आपको दी हुई है। क्या दी हुई है भाई साहब? कि इन दिस फॉर्म अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स, है ना, बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमास विद इन ब्रेसेस, है ना। अच्छा याद रखना, ब्रेसेस बोल सकते हो या फिर ब्रैकेट बोल सकते हो, बात एक ही है। ठीक, कौन सा वाला ब्रैकेट? कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि 2 और तरह के ब्रैकेट होते हैं, एक सिलेंड्रिकल और एक स्क्वायर ब्रैकेट। ये इंटरवल के लिए यूज करेंगे, जो इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। आपको एग्जांपल दिए हुए हैं भाई साहब, एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2। हालांकि हमें इन्हें सॉल्व करना है। कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, आपको इसको किस फॉर्म में लिखना है? रोस्टर फॉर्म, यानी कि टेबल बनानी है। तो बताइए क्या लिखेंगे भाई साहब? हम लिखेंगे सेट ए, उसका नाम कुछ तो देना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट। टेबुलर फॉर्म में लिखना है ना, रोस्टर फॉर्म यानी टेबुलर फॉर्म। तो बताइए क्या हो जाएगा? तो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं? तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव इवन इंटीजर में तो 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, याद है ना, 3 ही डॉट्स लगाने। ये हो गया टेबुलर फॉर्म में। अच्छा साहब, इसकी बात करें, कलेक्शन ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक। याद रखना पॉजिटिव कहा है, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 को ना नेगेटिव मान सकते हैं ना तो पॉजिटिव मान सकते हैं। तो सर मतलब 0 को तो सबके साथ रख भी सकते हैं ना, तो उसके लिए इन्हें यहां पे बोलना चाहिए था नॉन नेगेटिव इवन इंटीजर्स, इस तरीके की बातें करनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने नहीं कही। इन्होंने सिर्फ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स की बात करी, तो हमने लिख दिया 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। ठीक, अब बात करें कलेक्शन ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की बात करें यदि, ठीक, यदि ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो बताइए, हम इसका नाम दे दिया सेट बी। बताइए कलेक्शन ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, इनके लेटर्स का कलेक्शन करना है। तो एक तो टी, फिर कॉमा, आर, फिर आई, फिर जी, ओ, है ना, एन, फिर दोबारा ओ नहीं लिख सकता, आपको याद है, एम, है ना, फिर ई,
फिर टी नहीं लिख सकता, आर नहीं लिख सकता, वाई। ये लीजिए सेट बन गया भाई साहब। ट्रिगोनोमी है ना, ट्रिगोनोमी, क्यों? रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, आपको याद होगा। ये हो गया। अब यहीं पे सेट बिल्डर फॉर्म है, यहीं पे सेट बिल्डर फॉर्म है। इन दिस फॉर्म अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय अ कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ इट्स एलिमेंट, है ना, एक्स, जिसको आप लिख सकते हो इस तरीके से। कोई भी सेट है ना, मान लीजिए कोई सेट आर है जिसको आप लिख सकते हो एक्स सच दैट उस एक्स की प्रॉपर्टी क्या है, इस तरीके से। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो सेट आर को, एक्स इज सच दैट की जगह आप ये लाइन बना सकते हो, सीधे पी ऑफ एक्स लिख सकते हो, जहां पे पी ऑफ एक्स क्या है? इट इज द कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एलिमेंट इन अ गिवन सेट। ठीक, अब फिर से वही क्वेश्चन है, कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो मैंने लिखा, अब मुझे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है भाई साहब। तो इवन इंटीजर्स के लिए आप बोलेंगे सर x जो होना चाहिए सच दैट x बराबर 2n लिख दूं। अरे x बराबर 2n, x इज इक्वल टू 2n। ठीक, जहां पे n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, है ना, या फिर चलिए नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर से कहलाते हैं। ठीक, ये हो गया भैया आपका सेट खत्म। ये देखिए, इस चीज को ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक, इसमें जीरो इंक्लूड हमने नहीं किया है। ठीक, अच्छा, यहीं पे इस सेट को लिखने का तरीका भाई साहब देखिए, कलेक्शन ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। बताइए क्या लिखूंगा? तो मैं लिखूंगा x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। इसको तो इसी तरीके से लिखेंगे भाई साहब। ये आ गया ट्रिग्नोमेट्री, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका, है ना। तो ये तरीके हैं रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिखना। ठीक, कि x, और वो x कैसा है? कुछ इस प्रकार है ना, इसको सच दैट को कुछ इस प्रकार भी कहा जाता है हिंदी में। कुछ इस प्रकार है कि x असल में ट्रिग्नोमेट्री वर्ड के लेटर्स हैं। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड के लेटर्स क्या होंगे? TRIGONMEY। ठीक, कोई रिपीट तो नहीं हो गया? देख लेना, रिपीट हो गया तो हटा देना, रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये है रोस्टर फॉर्म, ये है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन है, 11 स्लाइड्स हैं। देखिए, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर और रोस्टर फॉर्म, है ना, यानी कि हमें टेबल बना के लिखना है, रोस्टर फॉर्म है ये। ठीक, तो चलिए बना के लिखते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है भाई साहब, जल्दी जल्दी सोचिएगा। x इज एन इंटीजर एंड इट इज बिटवीन, एंड लगा यानी कि कॉमन बात है, यानी कि वो इंटीजर भी होना चाहिए, साथ में -3 और 7 के बीच में होना चाहिए। ठीक, तो हमारा जो सेट A है वो किस में बदल जाएगा भाई साहब? वो हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं लगा, इसलिए -3 और 7 को इंक्लूड नहीं कर सकता। तो -3 के पहले -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7 को इंक्लूड नहीं कर सकता। ये लीजिए लिख लिया। ठीक, अगला, x इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 2 से शुरू होते हैं, जो कि सिर्फ खुद से और क्या बोलते हैं 1 से डिविजिबल हो। लेकिन यहाँ पे लिखा है कॉमन पार्ट है ना, यानी कि वो प्राइम नंबर भी हो और साथ में किसका डिवाइजर हो? 60 का, यानी कि 60 को डिवाइड करना उसको आता हो। तो बताइए 60 को डिवाइड कैसे करेंगे? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन बताइए कितना हो जाएगा? 6 × 10 हुआ होगा, 6 10 जा 60, और 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 3, और 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 5। तो कायदे से प्राइम फैक्टराइजेशन इसका आएगा 2² × 3 × 5, है ना। यानी कि अब जब इसका सेट बनेगा, सेट B, तो बताइए क्या 2 बार 2 लिखूं? आप बोलेंगे नहीं सर, एक ही बार लिखना अलाउड है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। 2 3 5, ये लीजिए सेट बन गया टेबुलर फॉर्म में। ठीक, उसको ओपन कर देना, इसलिए मैंने आपसे कहा था टेबल वाली फॉर्म तो सबसे आसान है, उसमें तो कुछ नहीं करना है। ठीक, x इज सच दैट x इज अ सॉल्यूशन ऑफ x - 1 और x + 2। तो बताइए x - 1 का सॉल्यूशन निकालने के लिए आप उसको 0 से इक्वेट करोगे और x + 2 को भी 0 से इक्वेट करोगे। तो यहां से आपके पास x की वैल्यू 1 आई और यहां से आपके पास x की वैल्यू -2 आई, यानी कि C सेट के अंदर आपको एलिमेंट कौन कौन से मिले भाई साहब? -2 और 1, ये लिख दिया भाई साहब। अब D, सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड बेटर। तो बताइए भाई साहब, D को लिखने के लिए टेबुलर फॉर्म में एक तो मैं लिखूंगा B, सभी को कॉमा से सेपरेट करते जाना है, BE T, फिर E दोबारा नहीं लिख सकता, दोबारा T नहीं लिख सकता, R। ये आ गया मेरा टेबुलर फॉर्म। ठीक, अच्छा, फिर x इज सच दैट x इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6।
x इज अ प्राइम नंबर और एंड लगा यानी कि कॉमन बात है, प्राइम नंबर भी होना चाहिए और 6 का डिवाइजर भी होना चाहिए। तो 6 का डिवाइजर तो 2 और 3 होता है ना, 2 और 3 ये दोनों ही 6 को डिवाइड कर सकते हैं और दोनों ही प्राइम नंबर हैं। तो लीजिए भाई साहब, इसके लिए ई के लिए जो टेबुलर फॉर्म है वो आ जाएगा 2,3, ये खत्म। ठीक, आगे बढ़ते हैं। x सच दैट x इज अ इंटीजर, x इंटीजर होना चाहिए, साथ में x इन दोनों के बीच का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इक्वल्स टू लगा है यानी कि इसको इंक्लूड कर सकता हूं लेकिन इसको इंक्लूड नहीं करूंगा। तो मेरे पास जो f का टेबुलर फॉर्म बनेगा वो कैसे बनेगा भाई साहब, -3, ठीक, फिर -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7 को नहीं ले सकता क्योंकि इक्वल्स टू नहीं लगा। फिर यहां पे देखिए x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x कैसा है, नेचुरल नंबर, लेस देन 6, लेस देन 6 है। यहां पे यदि लेस देन और इक्वल्स टू 6 लिखा होता तो 6 को भी इंक्लूड करता, और साथ में कॉमन बात क्या है कि नेचुरल नंबर है। तो भाई साहब यहां पे g के लिए टेबुलर फॉर्म आपके पास क्या बनेगा, नेचुरल नंबर है ना, तो 1, 2, 3, 4 और 5, क्या 6 को लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, ये आ गया टेबुलर फॉर्म। क्यों, क्योंकि सिर्फ लेस देन 6 लिखा है। उसी जगह यदि यहां पे लिखा होता लेस देन और इक्वल्स टू 6 तो मेरे पास यही सेट बन जाता 1, 2, 3, 4, 5 और 6। आप समझ गए होंगे किस तरीके से आपको मैनेज करना है, ये बात आप शायद से समझ गए होंगे। ठीक, ये है तरीका लिखने का रोस्टर फॉर्म में। आगे देखिए, अभी तो और भी है ना। अब आप बोलेंगे सर ये एकदम से एबीसीडी में ओ ऊपर क्यों आ गया, पहले क्या है यहाँ पे लिख रहे थे, यहाँ पे जगह नहीं थी तो उस क्वेश्चन को वहां पे चढ़ा दिया, ऊपर बैठ गया वो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए बताइए ओ का टेबुलर फॉर्म क्या होगा। ठीक, लिखा हुआ दिख रहा है आपको, x इज अ इंटीजर, इंटीजर होना चाहिए, साथ में -1/2 और 9/2 के बीच में होना चाहिए। -1/2 का मतलब होता है -0.5 और 9/2 का मतलब क्या होगा, जाहिर सी बात है 4.5। बताइए इनके बीच में कौन कौन से इंटीजर आएंगे, तो आप बोलेंगे सर -0.5 जाहिर सी बात है सबसे पहले 0 के करीब, फिर यहाँ पे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 के आगे क्या होता है 4.5। तो लीजिए मिल गया आपको सेट 0, 1, 2, 3 और 4, ये आ गया भाई साहब। और वो सब क्या है, इंटीजर भी हैं। यहाँ पे h को देखिए, x इज सच दैट x इज अ 2 डिजिट नंबर, है ना, 2 डिजिट नेचुरल नंबर, है ना, 2 डिजिट वाला नेचुरल नंबर है, सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, है ना, नेचुरल नंबर है यानी कि नेगेटिव साइन नहीं है, और उन दोनों डिजिट्स का जो सम है वो 8 आएगा। कहने का तात्पर्य इनका ये है कि अब h को यदि हमें लिखना है, ऐसे 2 डिजिट वाले नंबर बताइए जिनका सम हर बार 8 आए, तो आप बोलोगे सर सबसे पहले तो 80 ले लूं, क्यों, क्योंकि 8 + 0 8 होता है। ठीक, उसके बाद क्या 4 + 4 भी 8 होता है यानी कि 44। अच्छा, क्या मैं बात करूं 1, 7 + 1 भी 8 होता है, तो इसी का रिवर्स भी यदि कर दूं तो क्या 71 भी 8 होता है, हाँ ऑब्वियस ही बात है। ठीक, यदि मैं चाहूं तो क्या 2 और 6 8 होता है, यानी कि आप बोलोगे सर रिवर्स भी कर ही दो, 62 भी 8 होता है। अच्छा, क्या मैं 35 कर दूं तो ये भी 8 होता है, तो आप बोलेंगे सर फिर 53 भी लिखी, तो लो लिख दिया भाई साहब। अच्छा, अब इसके अलावा नहीं है, इसके अलावा और कोई नहीं, ये लीजिए हो गया भाई साहब, ये है हमारा सेट, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर है पहली बात तो, और ये सभी 2 डिजिट नंबर हैं दूसरी बात तो, और तीसरी बात क्या कि इन दोनों डिजिट्स में जब आप इनका सम करोगे तो हर बार कितना आएगा, 8 आएगा। ये लीजिए इसका टेबुलर फॉर्म बना के हमने लिख दिया। ठीक, सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, तो जाहिर सी बात है हमारा जो आई सेट है इसका यदि मैं टेबुलर फॉर्म लिखूंगा तो MA, है ना, कॉमा से सेपरेट करते जाना, MATHEM, फिर A, फिर T, फिर ICS, है ना, कोई छूट जाए तो आप लोग लिख लेना, है ना, ये आएंगे क्योंकि बाकी तो रिपीट है ना, ये A और A तो रिपीट हो जाएगा, ये T और T भी रिपीट हो जाएगा, और कोई, है ना। इस तरीके से आपको ध्यान रखना भैया कि यहाँ पे कोई भी वर्ड रिपीट ना होने पाए, ये M और M भी रिपीट, है ना। चलिए J के लिए देखिए टेबुलर फॉर्म, x इज सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज लेस देन 20, ऐसा प्राइम नंबर जो कि 20 से छोटा हो। तो बताइए शुरू ही कहां से होगा भाई साहब, J, है ना, J लिखना हमें, तो शुरू कहां से होगा, प्राइम नंबर तो जाहिर सी बात है 2 से शुरू होते हैं। ठीक, तो पहली बात तो 2, फिर प्राइम नंबर 3, फिर 5, फिर 7,
फिर 9 मत बोल देना, वो ऑड नंबर हो, प्राइम नंबर नहीं है, 9 डिविजिबल है ना। हमें क्या लिखना है, ये लिखा हुआ भाई साहब प्राइम नंबर ना। 7, फिर 9 नहीं हो सकता, 10 नहीं, फिर 11, 12 नहीं, 13, 14 नहीं हो सकता, 15 नहीं हो सकता, 16 भी नहीं हो सकता, 17, फिर 18 नहीं हो सकता है ना, 19 भी हो जाएगा, ठीक, बस हो गया। 20 से लेस देन 20 यानी कि 20 को इंक्लूड नहीं करना है, 20 से लेस देन तो सिर्फ इतने ही प्राइम नंबर्स हैं भाई साहब, ठीक। अच्छा, और प्राइम नंबर नेचुरल नंबर की डेफिनेशन के अंदर आते हैं, कंपोजिट नंबर भी नेचुरल नंबर की डेफिनेशन में आते हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर, x कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। मैंने बोला था ना आप सेट के अंदर ये यूज होने लगेंगे तो आपको कॉमन सेंस लगाना है, ये इंटीजर लिखा हुआ, आई फॉर इंटीजर, भले उन्होंने बोल्ड लेटर्स या फिर डबल लाइन में ना लिखा हो, ठीक। तो इसके लिए बताइए क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ठीक। x इंटीजर होना चाहिए, और दूसरी बात x का जब स्क्वायर करो तो 20 से छोटा है, खुद ही सोचना। पहली बात तो 0 लिख दूं, 0 का स्क्वायर करोगे 20 से छोटा आएगा, और 0 एक इंटीजर है। अच्छा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा जो कि 20 से छोटा है। अच्छा, -1 का स्क्वायर करो 1 ही आएगा, याद रखना, याद है, बताया है, फिर भी बता दे रहा हूं यहाँ कहीं, -1 का स्क्वायर करोगे है ना, या फिर ऐसा बता देता हूँ, -1 की पावर ऑड यदि है और -1 की पावर इवन है तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे हमेशा नेगेटिव, ठीक। तो अभी पावर कैसी है भाई साहब, स्क्वायर करना है, स्क्वायर यानी इवन पावर, तो हर बार पॉजिटिव, तो -1 का, हालांकि स्क्वायर किसी का भी कहो पॉजिटिव आना है, तो -1 का स्क्वायर भी क्या आएगा, 1 आएगा, इन दोनों का सेम आएगा, ठीक। और ये 20 से छोटा है, 2 भी क्यों हो रहा है भाई, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर भी 4, फिर 3 का स्क्वायर भी आप बोलोगे सर हाँ 9, -3 का स्क्वायर भी हाँ बिल्कुल 9, अच्छा फिर 4 का स्क्वायर भी बोलोगे हाँ भाई साहब, तो फिर आप -4 भी ले ही लो, हाँ बिल्कुल, 5 नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि वो 20 से ज्यादा हो जाएगा, बस इतने ही सेट में। कुछ लोग इसको बोले सर थोड़ा आराम से लिखने के बजाय क्या ऐसा भी लिख सकते हैं, 0 फिर +-1 है ना, ये कॉमा लगा लगा के, फिर +-2, फिर +-3 और फिर +-4। जी हाँ, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये वही सेम सेट है, लिखने का प्रदर्शन अलग अलग हो चुका है, ठीक। यहाँ पे देखिए x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर होना चाहिए, साथ में मॉड x के बारे में यदि आप नहीं जानते हैं तो मॉड में से जो भी वैल्यू आएगी हमेशा पॉजिटिव आती है, हमेशा पॉजिटिव आती है, ठीक। आपकी वैल्यू यानी कि मॉड के अंदर है और वो किससे छोटी होनी चाहिए, 3 से छोटी या फिर 3 के बराबर। तो बताइए क्या लिखेंगे इस सेट को, तो L बराबर, खुद ही सोचना, यहाँ पे आपने 0 डाला तो 0 तो ऑलवेज पॉजिटिव, 0 बाहर आ गया, ठीक, और 0 3 से छोटा भी है। आपने यहाँ पे 1 डाला तो 1 तो पॉजिटिव है, तो 1 ही बाहर आएगा, और 3 से छोटा भी है। -1 डालेंगे, यहाँ पे -1 डालेंगे तो वो क्या बदल जाएगा, 1 में बदल जाएगा, और 1 3 से छोटा है। उसी तरीके से 2 को यहाँ पे डालेंगे, यदि 2 को यहाँ पे डालेंगे तो जी हाँ 2 इज लेस देन 3 जब बाहर आएगा, और -2 को भी यदि डालेंगे, -2 यदि यहाँ पे जाएगा तो 2 बन जाएगा, और 2 बन जाएगा 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3। लेकिन आप 3 भी तो लेंगे, बिल्कुल लेंगे भाई साहब, क्यों, 3 अंदर जाएगा तो यहाँ पे इक्वल्स टू लगा, 3 को भी लेंगे, तो यहाँ पे आप बोलेंगे सर -3 भी आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है, बस इससे ज्यादा अब नहीं आ सकता, क्योंकि अब यदि 4 लिया तो 4 लूंगा तो भी वो बड़ा हो जाएगा, और -4 लूंगा तो -4 को कैसे बदल देगा, 4 में, तो भी मैं 4 नहीं ले सकता ना -4 ले सकता हूं, तो ये मेरा बन गया सेट। यानी कि सर इसको भी लिख दें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, 0, +-1, ठीक, +-2, +-3, ये इस तरीके से लिखा गया। इस सेट को देखिए भाई साहब, m को है ना, हमें अब m को लिखना है टेबुलर फॉर्म में। बताइए x सच दैट n/n² + 1 वेयर n बिलोंग्स टू, इसको पढ़ना सिखाया मैंने पहले लेक्चर में, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी कि n नेचुरल नंबर होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे जो भी आप नंबर डालोगे नेचुरल नंबर है ना, नेगेटिव नंबर नहीं है, और नेचुरल नंबर 1 से लेके 3 तक। तो बताइए 1 से लेके 3 तक कितने नेचुरल नंबर हो, यहाँ पे इक्वल्स टू भी लगा है, तो आप बोलोगे सर एक तो 1, एक तो 2 और एक तो 3, बस हो गया, इतने ही है, फिर वो बीच वाले मत ढूंढ लेना, वो तो फ्रैक्शंस हैं, ठीक। तो इनको यहाँ पे डालोगे तो टेबुलर फॉर्म में बताइए क्या आएगा, तो आप बोलोगे सबसे पहले 1 उठा के डाल दो, यहाँ पे आएगा 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 + 1 2, यानी कि 1/2। फिर आप अगला नंबर 2 डालोगे तो 2, यानी कि ऊपर तो 2 आएगा। फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 + 1 5, यानी कि 2/5।
कॉमा, अब फिर आप 3 डालोगे तो 3 यानी कि ऊपर तो 3 आएगा भाई साहब, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 10। ये लीजिए टेबुलर फॉर्म में आपने इसको बना के लिख दिया। इसको देखिए लास्ट वन को, x इज सच दैट x स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 10 आना चाहिए, है ना। और साथ में जो आपका n है, n जो है वो कैसा है, इंटीजर, यानी कि आप नेगेटिव भी ले सकते हो और पॉजिटिव भी। तो इसको टेबुलर फॉर्म में लिख के देखते हैं। सबसे पहले भैया ऐसा स्क्वायर जिसका स्क्वायर 10 से कम हो, तो आप बोलोगे सर 0, 0 का स्क्वायर 10 से कम है। फिर आप बोलोगे सर 1 भी ले लो, 1 का स्क्वायर भी 10 से कम है। आप बोलोगे -1 ले लो, -1 का स्क्वायर भी 10 से कम है। फिर आप बोलोगे 2 ले लो, 2 का स्क्वायर भी 10 से कम है, ठीक। ऐसे ही -2 ले लो, हाँ -2 का स्क्वायर भी कम है। फिर आप बोलोगे 3 ले लो, बिल्कुल। फिर आप बोलोगे -3 ले लो, बस खत्म, इससे ज्यादा नहीं ले सकता। फिर और कोई ले सकता हूँ इक्वल्स टू 10 वाला, तो ऐसा कोई स्क्वायर है जिसका स्क्वायर करने पे आंसर 10 आए? भैया नहीं होता, है ना, नहीं होता। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पे वैल्यू 10 आए, ठीक। तो यदि इतनी बात आपको क्लियर है तो बस यही हमारे लिए सेट है। बिल्कुल आप उसको उस तरीके से लिख सकते हो, 0 + -1 + -2 और +-3, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो टेबुलर फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है। टेबुलर फॉर्म की आदत आपको शायद से समझ में आ गई होगी, कोई ज्यादा टफ नहीं है, इसको प्रयास करिए। अब आया है मेन चीज जिसको हमें लिख के किस में दिखाना है भाई साहब, सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। चलिए देखें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका। क्या लगता है किस तरीके के नंबर दिख रहे हैं, 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, यानी कि आगे तक चलते जा रहे हैं। इसको लिखने का तरीका, मैं पहले तो मैं इन सबको x मान लूंगा, तो ये मेरे लिए होगा x। इन x की खासियत क्या है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, देखिए x बराबर 2n, x बराबर 2n। अच्छा, जहां पे कॉमा लगा के उसकी कंडीशन जस्ट बगल में लिखना चाहिए कि n कैसा रखना है आपको, हमेशा नेचुरल नंबर। x हमेशा मतलब n कैसा हमेशा रखना है, नेचुरल नंबर। क्यों साहब, जैसे ही आप देखिए यहाँ पे आप नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं, 1 से, तो यहाँ पे 1 आएगा तो 2 1 जा 2, फिर अगला नेचुरल नंबर कौन सा होता है 2, तो 2 2 जा 4, फिर अगला नेचुरल नंबर 3 होता है तो 3 2 जा 6 एंड सो ऑन। नहीं आई बात समझ में, बस यहीं पे खत्म हो गया भाई साहब। ये लीजिए, ये सेट बिल्डर फॉर्म है ना, ये है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। धीरे धीरे आदत हो जाएगी, बहुत ही मस्त मेथड है सीखने के लिए। आप थोड़ा अपने आप को बढ़ाएं ना, क्यूरियोसिटी। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे दिखना चाहिए लोगों को, क्या दिखना चाहिए, देखो क्या ये आपको दिख रहा है कि ये 1 का स्क्वायर है, ठीक, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, यानी कि आगे 4 का स्क्वायर मिलेगा, फिर 5 का स्क्वायर मिलेगा, फिर 6 का स्क्वायर मिलेगा, फिर 7 का स्क्वायर मिलेगा, फिर 8 का स्क्वायर मिलेगा, फिर 9 का स्क्वायर मिलेगा। और ये आपको दिया हुआ है, ये नहीं कि आप कुछ और समझ लो, बोले इनफाइनाइट, ये 10 का स्क्वायर दिया है आपको आखिरी में। तो 1 से लेके 10 तक के नंबरों को क्या दिया हुआ है आपको, स्क्वायर दिया। अच्छा साहब, क्या अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ, मैंने अंदर वाले इन सभी नंबर को क्या मान लिया, x मान लिया, सच दैट x हमारा किस तरीके का, तो मैं बोलूंगा x हमारा थोड़ा सा n स्क्वायर टाइप का है ना। और कंडीशन n कैसा रखना है आपको, नेचुरल नंबर। लेकिन नेचुरल नंबर तो चलते चले जाएंगे, तो वो तो 10 के आगे भी चला जाएगा, लेकिन हमें तो 10 पे रोक देना है। फिर क्या करें, तो यहाँ पे कॉमा लगा के बगल में लिखना था, मैं नीचे लिख रहा हूँ, जगह नहीं है ना, तो आपको वहां पे बाउंडेशन पे डालना है। क्या बाउंडेशन पे डालना है कि जो आपका n है, जो n है, क्योंकि वो नेचुरल नंबर तो आपने पहले ही बोल चुका है, 1 से लेके 10 तक के बीच के नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो जाहिर सी बात है सिर्फ यही नंबर आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ पे 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, फिर 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, फिर 4 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे 3-4 डॉट बना सकते हो, तो आखिरी में कितने डॉट बनाने होते हैं, 3 डॉट्स, है ना। चलिए यहाँ पे बताइए, अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। क्या दिख रहा है, 1 2 3 4, लाइन बार से 1 2 3 4 चल रहा है। अच्छा, यदि ऊपर 1 है तो नीचे 2 है, यानी कि 1 ज्यादा। यदि 2 है तो नीचे 1 ज्यादा है, यदि यहाँ 3 है तो नीचे 1 ज्यादा है। तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म, भाई इन सबको मैंने क्या मान लिया, x, इन सबको क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे। इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि x बराबर, यदि ऊपर n है यानी कि कोई नंबर है, तो नीचे उस नंबर में एक ज्यादा, n/n+1। अच्छा, दूसरी बात, ये कहीं पे नेगेटिव साइन नहीं है, तो मैं साथ में ये भी कंडीशन लगा दूंगा यहीं पे कि वो कैसे होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए। लेकिन यार ये सेट तो खत्म भी हो रहा है,
खत्म हो रहा है तो बताइए कहाँ पे खत्म हो रहा है, किस तरीके से समझ में आ रहा है आपको। क्या आपकी वैल्यू 6 तक जा रही है कि 7 तक जा रही है, खुद ही सोचिए। 1 रखेंगे, है ना, 1 रखेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 1/2 आपको मिलेगा, है ना। देखिए यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1/2, 2 रखेंगे तो 2/3, 3 रखेंगे तो 3/4, 4 रखेंगे तो 4/5, 5 रखेंगे तो 5/6 और 6 रखेंगे तो 6/7। यानी कि आपका जो n है वो कहाँ तक होना चाहिए, 6/7, है ना। n इज लेस देन इक्वल्स टू 7। ऐसा भी लिख सकते हैं, हाँ, बीच में पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों साहब, अरे यार n कैसा रखना है, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर किससे छोटा या बराबर होना चाहिए, 7 या 7 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर। तो बताइए 7 या 7 से छोटे नेचुरल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर लेकिन यहाँ पे 7 भी आ गया, तो यही बात है, तो इस चीज को हटा के हम यहाँ पे 6 कर देंगे कि भैया 6 या 6 से छोटे सारे के सारे नेचुरल नंबर, और ये सेट क्लोज्ड, ठीक। इस तरीके से आपको याद रखना है भाई साहब, है ना। कर्ली ब्रैकेट तो क्लोज कर ही देना है, यदि मैंने कहीं नहीं किया। फोर्थ वाले में देखिए 2 4 8 16 32, थोड़ा सा अजीब है, अटपटा सा है, पर कोशिश करिए। क्या ये आपको 2 की पावर 1, क्या ये आपको 2 की पावर 2, क्या ये आपको 2 की पावर 3, क्या ये आपको 2 की पावर 4, और क्या ये आपको 2 की पावर 5 दिखा। यानी कि इन सब में पावर बढ़ती जा रही है। पहले एलिमेंट की पावर 1, दूसरे एलिमेंट की पावर 2, तीसरे एलिमेंट की पावर 3, चौथे एलिमेंट की पावर 4, पांचवें एलिमेंट की पावर 5। तो आप बोलेंगे सर इस सेट को, है ना, इस सेट को, अच्छा एक चीज हम भूल गए, आपको याद है कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, वो लिखना भूल गए थे, तो वो लिख दे रहा हूं, ठीक, क्योंकि हमें दिया नहीं गया है तो हमें तो लिखना पड़ेगा, ठीक। ये लिख दिया भैया, और अब इसको लिख दें, सेट डी नाम दे देते हैं, ठीक। इसको लिखेंगे तो अब क्या नाम आ जाएगा, खुद ही सोचिए। x, इन सबको क्या मान लिया, अंदर वालों को x, सच दैट x बराबर ये सब 2 की पावर n है, दिख रहा, ये सब 2 की पावर n है, जहां पे n जो है वो कैसा रखना है आपको, नेचुरल नंबर रखना है। साथ में n की वैल्यू कहां पे खत्म कर देनी है, 5 पे खत्म करनी है। यानी कि नेचुरल नंबर तो पहले ही है, और नेचुरल नंबर है तो जाहिर से होते फ्रैक्शन के नंबर नहीं आ सकते। n को आपको किससे छोटा रखना है, 6 से छोटा, तो 6 से छोटे 5 ही आएंगे, है ना, 5 ही नेचुरल नंबर आएंगे। ये लीजिए सेट क्लोज। मैं बोला लिखने के शानदार तरीके भाई साहब आपके दिमाग की शार्पनेस बढ़ा देगा, ठीक। अच्छा, यदि ये समझ में आया तो यहाँ पे बताइए 0 3 9 12 और 15। अब बताइए क्या करें यहाँ पे, यहाँ पे कुछ कमी लग रही है, यहाँ पे बीच में 6 भी है ना, बीच में 6 भी है। क्यों, देखो क्या ये आपको असल में, ये वाली पहले दिखाता हूँ, ये 3 into 1 दिख रहा होगा, ठीक है ना, और ये जो 9 है ये आपको 3 into 3 दिखेगा, ठीक। ये जो आपको 12 है ये 3 into 4 दिखेगा, दिख रहा है, ठीक। ऐसे ये आपको 3 into 5 दिखेगा, इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा। तो जाहिर सी बात है एक बीच में मिसिंग है, उसको लिख दिया है मैंने 3 into 2, ठीक। तो ये फिर क्या दिखेगा भाई साहब, ये 3 into 0। तो इस तरीके से आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा होगा कि 3 के मल्टीपल हैं, 3 के मल्टीपल हैं। तो इसको नाम दे दिया हमने सेट ई बराबर x, इन सब अंदर वालों को हमने क्या माना, x, सच दैट x बराबर 3n। x कैसा दिख रहा है, 3n टाइप का है, जहां पे n को क्या रखेंगे हम, एक नेचुरल नंबर। क्या लगता है इसके आगे कंडीशन लगाने की जरूरत है, ना ना ना। अच्छा, दूसरी बात, यदि नेचुरल नंबर रखा तो क्या पहला एलिमेंट आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, यहीं पे दिक्कत आ जाएगी। इसीलिए आप n को क्या कर दें भाई साहब, बता दे रहे हैं, ठीक। n बिलोंग्स टू, कुछ लोग पॉजिटिव लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, है ना, और यदि समझ में आए, है ना, यदि समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो भैया मत यूज करना। मैं यहां पे यूज करने वाला हूं, कहाँ गया, होल नंबर्स लिखना था, n लिख रहा है बार बार, n बिलोंग्स टू होल नंबर्स। ये मेरा बात करता हूं। अब होल नंबर से शुरू होंगे मेरे n, तो 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, और डॉट 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 बढ़ते चला जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 6 9 12 4 ही एलिमेंट हैं, ठीक। ये कैसा भैया, ये 3 है,
3 इंटू 1, ये है 3 इंटू 2, ये है 3 इंटू 3, ये तो ऊपर वाली की तरह दिखने लगा भैया, ये 3 इंटू 4 है ना। लेकिन यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी, है ना। अच्छा, और क्या लिख सकते हैं, तो x, इन सबको अंदर वालों को x माना, सच दैट x इज फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 3। देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 3 ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका आपको यदि वो अच्छे लगने लग गए तो अच्छी बात है। x इज सच दैट x बराबर 3n वेयर n इज कंडीशन नेचुरल नंबर, साथ में एंड लगा के लिख दो उसकी कंडीशन कि n इज लेस देन, कहाँ पे भाई साहब, 5। n को किससे लेस देन रखो, 5 से कम रखो। तो ये तो भी आपका वही सेट बनेगा। देखिए तो लिखने के हजारों ढेरों तरीके, कोई दिक्कत नहीं। AEIOU इन सबको क्या मानेंगे, x मानेंगे, ठीक। अच्छा ये सेट E था तो इस सेट को नाम F दे दो, तो ये सेट आ जाएगा हमारा G। तो इन सबको x माना, तो x इज सच दैट x इज ए वॉवल अरे x इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक। ये लिख दिया भाई साहब, इंग्लिश अल्फाबेट्स, ये तरीके, ठीक। करली ब्रैकेट, ठीक। तो ये लिख दिया। अगले सेट में भाई साहब जी के बाद h ले आते हैं नाम, ठीक। करली ब्रैकेट, इन सबको x माना। इनकी खासियत क्या है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, क्यूब रूट याद किए होंगे, है ना। 5 की पावर 4 है ना, ये 25 का स्क्वायर कहलाता है 625। तो बताइए क्या लिखूंगा, x सच दैट x बराबर 5 की पावर n, 5 की पावर क्या लेंगे n, जहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं नेचुरल नंबर लिखो, सिर्फ लिख दिया फिक्स, n बराबर 1 होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या तो 3 होना चाहिए, या तो 4, लीजिए खत्म। तरीके जितना चाहे उतना लिखे। अब यार इनफाइनाइट होता तो ये मैं डॉट डॉट भी कर सकता था, पर वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए फिर इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड सो ऑन। तो ये है रोस्टर फॉर्म। और देखिए ये है क्वेश्चंस, करने की कोशिश करिए आप सभी भैया, कोशिश करेंगे तो बेटर रहेगा। 1 3 5 है ना, तो जाहिर सी बात है ये ऑड नंबर की फील दिला रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे शुरू से सेट ए नाम दे रहा हूं मैं, ठीक। अब क्या है, इन सबको क्या मानूंगा, x मानूंगा। x इज सच दैट x इज ए ऑड नंबर्स, x कैसे हैं, ऑड नंबर्स, ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक। या फिर x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2n माइनस 1, खुद ही सोचिए 2n माइनस 1 है ना, कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हाँ, अब देखिए यहाँ पे जैसे ही नेचुरल नंबर का 1 डालेंगे, खुद ही सोचिए, तो 1 डालेंगे तो ये बचेगा 2, और 2 माइनस 1 1। फिर सोचिए अगला नेचुरल नंबर 2 होगा, तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 3। समझ में आया। तो ये देखिए इस तरीके से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप बताइए, यहाँ पे आप मान सकते हैं 1/1 लिखा है सोच के, ठीक। तो हमारा सेट बी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका भैया, ऊपर तो सब में 1 है, यानी कि किसी भी हालत में x कुछ इस प्रकार का, ये सबको x मान लिया, इन सबको x मान लिया, सच दैट x बराबर 1/, यहाँ पे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, यानी कि 1/n चल रहा है, यहाँ पे n चल रहा है, कॉमा लगा के। n को हमेशा नेचुरल नंबर रखा गया है क्योंकि सारे पॉजिटिव नंबर है नीचे, ठीक। और कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक, तो बस सेट खत्म है ना, सेट खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 0 तो आने नहीं वाला क्योंकि 1 से शुरू हो रही है, नेचुरल नंबर की बात हो रही है। यहाँ पे बताइए यहाँ पे क्या कर सकते हैं। हाँ ये थोड़ा है भैया, तो क्या ये आपको दिख रहा है, असल में ये 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या ये आपको दिख रहा है, ये 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि ये 4 का स्क्वायर लिखा दिखने लग गया होगा, ये 5 का स्क्वायर, यानी कि आगे डॉट 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 6 स्क्वायर है, तो ये वाली चीज जाहिर सी बात है, इसके नीचे भी 1 लिखा है, लेकिन असल में वो क्या है, 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1/1 1 होता है, ठीक। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इस तरीके से चल रहा है। तो हमारे सेट सी को, इन सबको क्या माना हमने, x माना, सच दैट x बराबर 1/,
n का स्क्वायर, जहां पे कंडीशन क्या है कि n शुड बी नेचुरल नंबर, n शुड बी नेचुरल नंबर। समझ में आई होगी आपको। ठीक, यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 6, बस 6 तक है। ठीक, तो इन सबको क्या माना, x माना, ये हमारा सेट D मैंने नाम दिया। x इज सच दैट, इसको क्या बोल सकते हैं भाई साहब, x इज फर्स्ट, है ना, हाँ, x इज फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ये भी तो लिख सकता हूँ, यहीं पे बात खत्म कर, फर्स्ट 5 बोल रहा हूँ, फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर, ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे वाले को देख लो भैया, यहाँ पे -6 -4 -3 0 2 4 6, अब क्या करें, है ना, तो यहाँ पे सेट E है, जाहिर सी बात है सबको x मानेंगे, इन सब की कॉमन प्रॉपर्टी बतानी है। क्या आपको दिख रहा है, ये सभी पहली बात तो इवन नंबर है। ठीक, इवन नंबर है यानी कि मैं 2n लिख सकता हूँ, इतनी बात आपको समझ में आएगी। अच्छा, ये समझ में आई। दूसरी बात करते हैं, क्या करते हैं, क्या n आपको दिख रहा है कि n आपका इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे कैसे हैं, इंटीजर हैं। ठीक, और ये कैसे आ रहे हैं आपको पता है ना, n इंटीजर रखो, 0 रखोगे 0 आएगा, यहाँ पे 0 रखोगे 0 आएगा, यहाँ पे 1 रखोगे तो 2 आएगा, यहाँ पे 1 रखोगे तो 2 आएगा, और -1 रखोगे तो -2 आएगा, क्योंकि इवन नंबर लिया हमने। समझ में आ रही बात। 3 रखोगे तो 6 आएगा, और -3 रखोगे तो -6 आएगा, 2 रखोगे तो 4 आएगा, -2 रखोगे तो -4 आएगा। लेकिन हमें 6 के आगे इधर नहीं जाना, -6 के इधर नहीं जाना, तो अब हमें एंड, है ना, एंड साथ में कंडीशन ये देनी पड़ेगी कि जो n है उसको आपको, इंटीजर है यानी कि फ्रैक्शन तो नहीं ले रहे हैं। ठीक, आपको बांधना पड़ेगा, कहाँ पे, आपको यहाँ पे बांधना पड़ेगा -6 से 6 पर, है ना, इससे ना आप पीछे जाओगे, उससे ना आप आगे जाओगे, यानी कि 6 के पीछे -6 के आगे, और इक्वल्स टू लगाया यानी कि उन दोनों को इंक्लूड करना। ये आपका बन गया सेट। यहां पे बात करिए 1 4 9 16, तो ये तो 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। ऐसा कहीं लिखा है क्या, ऐसा देखा है ना अभी कहीं। अच्छा, वो नीचे अपॉन में चल रहा है, हाँ ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, है ना, एंड सो ऑन। तो जाहिर सी बात है ये E है, तो अगला सेट F मान लिया मैंने, x इज सच दैट, मैंने इनको बोला, तो ये जाहिर सी बात है 1 का स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। तो आप बोल सकते हो कि x है असल में n का स्क्वायर, जहां पे आपको n को क्या रख देना भाई साहब, नेचुरल नंबर रख देना। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 फिर 2 का स्क्वायर 4 फिर 3 का स्क्वायर 9, उन सबका स्क्वायर, डॉट 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 लगा आखिरी में। यहाँ पे देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे, ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। यानी कि आप बोल सकते हो इस सेट को कायदे से x सच दैट x की पावर 4 इज इक्वल्स टू 1। अभी यदि नहीं समझ में आए तो अभी के लिए तो याद कर लेना, ठीक, अभी के लिए याद कर लेना। ये आयोटा कहलाता है, इमेजिनरी नंबर। आपके नंबर सिस्टम में एक नया नंबर सिस्टम इस साल जुड़ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, तो उस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम है, इसको करने की कोशिश करिए। ठीक, मैच द कॉलम, तो इनको पहले तो सॉल्व कर लीजिए। x सच दैट x इज अ इंटीजर एंड x स्क्वायर -9 बराबर 0। कितनों को पता है x स्क्वायर -9 मतलब, x स्क्वायर -9 बराबर 0 का मतलब है x स्क्वायर -3 का स्क्वायर बराबर 0, यानी कि x -3 और x + 3। अरे फॉर्मूला तो याद है कि नहीं है किसी को, क्या है भैया, याद है, लिख दे रहा हूँ। a स्क्वायर -b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था, a + b a - b, याद आ रहा हो शायद, है ना, a + b और a - b, तो वही लिखा है। यानी कि एक बार x -3 बराबर 0 जाएगा और एक बार x + 3 बराबर 0 जाएगा। ठीक है ना, और x की वैल्यू या तो आपको 3 मिलेगी या तो x की वैल्यू आपको -3 मिलेगी। अच्छा साहब, तो ये दिख गया, ये लिखा है सेट, यानी कि ये तो इनसे मेल खाते हैं भैया, ये इनके हुए। ठीक, फिर x इज एन इंटीजर एंड, है ना, x एक तो इंटीजर है, साथ में x का जो x का स्क्वायर करने पे हमेशा 4 से कम आना चाहिए। तो आप बोलोगे सेट में कौन, एक तो 0 का स्क्वायर 4 से कम होता है, एक तो 1 का, है ना, 1 का स्क्वायर करोगे, ठीक, और एक -1 का, जाहिर सी बात है। फिर इक्वल्स टू लगा, यानी कि 2 भी ले सकता हूँ और -2 भी ले सकता हूँ, यानी कि मेरे पास कायदे से इसी चीज को ऐसे भी लिखना सीखा हमने, 0 + -1 और +-2। तो देखिए इस तरीके का कहीं हमें लिखा दिख रहा है क्या, असल में ये रहा, आपको दिख रहा होगा, -2 -1
है ना, -2 -1 और 2 और 1 और बीच में 0, यानी कि भैया ये तो इनके हुए। ठीक, यहाँ पे अब x इज एन इंटीजर एंड x + 1 = 1, कितनों को पता है इक्वल्स टू के सेम साइड है, यानी कि x बराबर कितना बचा 0, यानी कि कुछ भी नहीं पता, तो अंदर क्या बचा है, सेट के अंदर सिर्फ 0 बचा है। अरे x बराबर 0, यानी कि x के अंदर सिर्फ क्या बचा है 0, तो ये भैया ये रहे x के अंदर 0। x इज अ नेचुरल नंबर, एक तो नेचुरल नंबर होना चाहिए, साथ में डिवाइजर ऑफ 6 होना चाहिए। तो 6 के डिवाइजर कौन कौन से हो सकते हैं, 6 को कौन डिवाइड करेगा, एक तो 1 डिवाइड कर देता है, 2 भी डिवाइड कर देता है, 3 भी डिवाइड कर देता है और 6 भी डिवाइड कर देता है। और ये सारे के सारे नेचुरल नंबर भी हैं, यानी कि 1 2 3 6 1 2 3 6। अच्छा तो देखते हैं भैया कहाँ है 1 2 3 6, ये रहा, तो ये 1 2 3 6, तो मेरे ख्याल से ये आखिरी वाले का ये हो जाएगा, फिर भी मैं निकाल दे रहा हूँ। x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, कैसे नंबर हैं, ऑड वाले भी हैं और साथ में नेचुरल नंबर भी हैं और साथ में लेस देन 10 भी हैं। तो बताइए नेचुरल नंबर है तो 1 से शुरू हो रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, लेस देन 10 है यानी कि 10 को इंक्लूड नहीं कर सकता, लेकिन ऑड होने चाहिए, तो इसको उतार लो 1, इसको उतार लो 3, इसको यहाँ पे नीचे ले लिया 5, इसको ले लो 7, ठीक, और साथ में इसको नीचे ले लिया 9, तो ये आ गए भाई साहब 1 3 5 7 9, है ना, यही होते हैं ऑड नेचुरल नंबर। तो ये रहा 1 3 5 7 9, जिसको हमने पहले मार्क कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे बात करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, एनलिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। इन सबको आपको एनलिस्ट करना है। एनलिस्ट यानी आप समझ गए होंगे, आपको टेबुलर फॉर्म, है ना, टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म, याद आ रहा होगा, रोस्टर फॉर्म या फिर लिस्टिंग मेथड, है ना, इसी चीज को आप लिस्टिंग मेथड भी बोलते थे, याद आ गया होगा, इतने सारे नाम से जाने जाते हैं भाई साहब ये। ठीक, तो बताइए, लिस्ट बनाइए, सेट A बराबर x सच दैट x इज प्राइम फैक्टर ऑफ 2 की पावर 10। तो इसमें कौन सी दिक्कत है, 21 का प्राइम फैक्टर निकालना, तो 21 इंटू 10 हुआ होगा, और 21 कैसा होता है भाई साहब, आप बोलोगे सर 3 7 या 21 होता है, अरे टेबल तो याद होगी, और 10 कैसे आता है भाई साहब, 2 5 या 10 आता है, यानी कि 210 के प्राइम फैक्टर कौन कौन है, 3 7 2 5, तो मैं उनको लिख सकता हूं 2 3 5 7, ये लीजिए हो गया 210 के प्राइम फैक्टर। ठीक, अच्छा, x इज अ लेटर ऑफ वर्ड प्रिंसिपल, तो बताइए सेट B को टेबुलर फॉर्म में लिखना है, तो P कॉमा सेपरेट करते जाते हैं, P R I फिर N फिर C, फिर दोबारा I नहीं लिख सकता, P नहीं लिख सकता, A लिख दूंगा और L लिख दूंगा। ठीक, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। इस सेट को लिखिए, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और साथ में डिवाइजर ऑफ 18, जो 18 को डिवाइड कर दे। तो पॉजिटिव इंटीजर ऐसे कौन कौन से हैं जो कि 18 को डिवाइड कर देंगे, तो आप तो ले लोगे, एक तो 1 तो सभी को डिवाइड कर देता है। ठीक, फिर आप बोलोगे 2 6 जा 18, फिर 2 9 जा 18, और फिर 3 6 जा 18, 4 की टेबल में आएगा नहीं, 5 की टेबल में आएगा नहीं, 6 की टेबल में आएगा, फिर 6 3 जा 18, फिर 7 के में नहीं आएगा, 8 के में नहीं आएगा, 9 के टेबल में आएगा, 10 के में नहीं आने वाला, 11 के में भी नहीं, 12 के में भी नहीं, 13 के में नहीं, 14 के में भी नहीं, 15 के में भी नहीं, 16 के में भी नहीं, 17 के में भी नहीं, और 18 के में आएगा सीधे। ठीक, ये लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भैया आपका 1 2 3 6 9 और 18, ये सारे के सारे क्या है, 18 के डिवाइजर है, जो कि 18 को डिवाइड कर देते हैं। ठीक, अब कईयों के दिमाग में आ रहा होगा 0, तो 18 को क्या 0 डिवाइड कर देगा, भाई साहब मत करना, इतना बड़ा पाप मत करना, नीचे 0 लगा ना तो खुद ही सोच लेना। तो बस इतना ही है, 1 2 3 6 9 और 18, इसके डिवाइजर और कोई नहीं, डिवाइजर का मतलब जो उसको डिवाइड कर दे, तो 0 नहीं डिवाइड कर पाएगा, 0 तो यदि नीचे लगा तो इनफाइनाइट पहुंचा देगा। आप इसके बारे में सीखेंगे, ठीक, यही बताऊंगा आगे आने वाले चैप्टर में। x इज सच दैट x इज अ ऑड पॉजिटिव इंटीजर, है ना, तो इसको लिख देते हैं भाई साहब D को, कैसा है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से होते हैं, 1 से शुरू ही होते हैं भाई साहब, 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। समझदार को इशारा काफी है, क्योंकि और कोई कंडीशन नहीं दी गई, खत्म। ठीक, आगे ये देखिए भैया, इस सेट E को लिख के बताइए जल्दी से, n/n² + 1 है, n की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 7 रखनी है, यानी कि 7 और 7 से छोटी
लेकिन सारे के सारे नेचुरल नंबर होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, बस इतने ही नंबर यहाँ पे रख सकता हूँ। तो बताइए जल्दी से, 1 को रखेंगे तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 + 1 2, फिर यहाँ पे 2 लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 + 1 5, फिर 3 को लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 + 1 10, फिर 4 को लेंगे, ठीक, तो 4 का स्क्वायर 16 + 1 17, फिर 5 को लेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 + 1 26, फिर 6 को लेंगे तो 36 + 1 कितना 37, और फिर 7 को लेंगे 49 + 1 50। ये लीजिए आपका सेट बन के तैयार। अगले को देखिए, x इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ऐसे कौन कौन से ईयर हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते, ठीक। अब ये तो आपको याद होगा ये वाली चीजें, है ना, इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में खुद ही बताएं। मुझे नहीं आता भैया, मुझे नहीं आता, इतनी देर से पढ़ा रहा हूं, मुझे नहीं आता, मैं भूल गया। आपको मुझे इसका कमेंट सेक्शन में आंसर देना है ना। हालांकि आपको यदि ये पता है कौन कैसा, जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, जिसको ये याद है ना वो तो तुरंत कमेंट सेक्शन में रिप्लाई देगा। यदि पढ़ रहे हो अभी तो अभी रिप्लाई दो। यहाँ पे देखो, फिर x इज इक्वल टू x + 5 बराबर 5, x बिलोंग्स टू इंटीजर, x इंटीजर होना चाहिए और x + 5 5 के बराबर होना चाहिए। बताइए ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पे डालूं, ऐसा कौन सा इंटीजर डालूं कि आपको आंसर 5 मिले। खुद ही सोचना, खुद ही सोचना, ठीक। जी बराबर, देखिए यहाँ पे ऐसा क्या नंबर डालूं कि उसको ऐड करने पे 5 ही आए। आप बोलोगे सर 0 डाल दो, अरे 0 + 5 5 ही होता है भाई, 1 + 5 5 नहीं होता, समझ रहे हो बात को। यहां पे अब क्या नंबर डालूंगा भैया कि 5 आ जाए, तो x क्या है, x क्या है, इंटीजर है। अच्छा x इंटीजर, अच्छा यानी कि कल को यदि मैंने यहाँ पे -10 डाला तो खुद ही सोचना, क्या डाला -10, -10 + 5 कितना हो जाएगा, खुद ही सोचिए। -5 आ गया सर ये तो, अरे यार ये तो बड़ी दिक्कत है, क्योंकि हमें तो कैसा चाहिए, पॉजिटिव का 5 चाहिए, यानी कि सिर्फ सेट के अंदर कौन बचा, 0। ये लीजिए खत्म। अरे भैया खत्म, और कोई नंबर ही नहीं है, हालांकि यही दिख रहा था 5 से 5 कटा 0 बचा। चलिए यहाँ पे बताइए x² - 5x + 6। ओ भैया ये तो अच्छे से पता है, अगेन दिस इज आपके लिए होमवर्क। क्यों, आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपने लास्ट ईयर में सीखी है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो काम बन जाएगा। बताइए फिर भी लिख देता हूँ, x² माइनस, है ना, इसका कितना हो जाएगा, -3x और -2x लिख देता हूँ +6, तो ये हो जाएगा आपके पास x यानी कि x - 3 और -2 कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा x - 3 यानी कि x - 3 और x - 2, है ना, बराबर में 0 दिया ही है, यानी कि आपके पास एक तो x = 3 और एक तो x = 2। तो आपके पास ये लीजिए आ गया, मैं लिख ही देता हूँ क्या होमवर्क करना। ये लीजिए h बराबर, कई लोग फिर सोचते हैं 2, 3, ये लीजिए टेबुलर फॉर्म में। यहाँ पे बताइए x इज सच दैट x इज अ लेटर बिफोर I इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो बताइए क्या आ जाएगा यहाँ पे, A B C D E F G H, बिफोर I, है ना, बिफोर I यानी कि I से पहले, खत्म खत्म भाई साहब, ये आपका I। फिर J के लिए बताइए x इज सच दैट x इज इंग्लिश मंथ स्टार्टिंग विथ J। तो मेरे ख्याल से एक तो जनवरी हो जाएगा, है ना, एक जुलाई, है ना, एक जून, और कोई होता हो तो लिख लेना, मेरे ख्याल से 3 ही होते हैं। ये लीजिए आपका J हो गया। भैया आप प्ले स्टोर से, है ना, हमारा ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिलेंगी, कुछ पेड टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी। जो चैप्टर्स मैं करा रहा हूँ बहुत जल्दी उनके टेस्ट सीरीज वहाँ पे अपलोड हो जाएंगे। साथ में जो लोग मेरा IIT JEE का कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको वो कोर्स भी मिल जाएगा। और जो आगे की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है 11th का तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो 11th + 12th यानी कि 2 साल बाद आप JEE निकाल सकते हैं। बहुत ही शानदार वे में कवर किया है, देख सकते हैं, और रेट भी फिजिबल रहेगा, तो उसके लिए बिल्कुल निश्चित रहें। तो ये है गायत्री एजुकेशन क्लासेस का ऐप, जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके का आपको दिखेगा, इंस्टॉल वगैरह करते रहना, इंटरफेस वगैरह आएगा सब वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।